मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर के माता पिता की ओर से प्रश्न आ रहे हैं। गुरुजी, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता लेकर जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती है। गुरुजी, कई जगह तो ऐसा भी हुआ, मेरी लेवल का रिश्ता न होने से मैंने स्वयं इनकार कर दिया। एक आध जगह तो ऐसा भी हुआ, बच्चों को रिश्ता पसंद न होने से बच्चों ने स्वयं इनकार कर दिया। और जहाँ पर मेरी लेवल का रिश्ता होता है वहाँ पर मुझे कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलती है। गुरुजी, मेरा बेटा है। मेरे बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है। बेटा पढ़ा लिखा है, बेटा सुंदर है, बेटा अच्छी जॉब भी करता है, बैकग्राउंड भी उसकी अच्छी है, शादी का इच्छुक भी है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। गुरुजी, मैं लड़की हूँ, मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं शादी की इच्छुक भी हूँ, शादी के लिए प्रयास भी कर रही हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उपाय शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय है और ये आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को करके लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आप श्रद्धा विश्वास के साथ इसको करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। देखिए, ये दिव्य उपाय हैं, इनको करने के लिए कुछ दिव्य सामग्री की आवश्यकता भी पड़ती है। तो आप सामग्री नोट कर लें। सामग्री इस प्रकार है। एक जटा वाला सूखा नारियल चाहिए। देखिए, नारियल के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जटा वाला सूखा नारियल चाहिए। एक पीले रंग का धागा चाहिए और एक लाल रंग का धागा चाहिए। कौन सा धागा? जो सिलाई वाला रील वाला धागा होता है, ये धागा चाहिएगा। और आपको शुद्ध देसी घी का दीपक चाहिएगा, थोड़ी पिसी हल्दी और थोड़ा लाल सिंदूर। ये दोनों को मिक्स कर लीजिए आपस में मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना डालिए किसी कटोरी में, और थोड़ा गंगा जल। अब आपको इसको करना कैसे? देखिए, ये उपाय आपको श्रावण मास में करना है और श्रावण मास 11 जुलाई से आरंभ होकर 9 अगस्त तक रहेगा। तो ये श्रावण मास में किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप जो है जिस दिन से आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। उठने के बाद में स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करके आप अपने घर के देवस्थान में बैठ जाइएगा आसन बिछा करके, और घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। और जो मैंने आपको सारा सामान बताया, सारा सामान आप इकट्ठा कर लीजिएगा और घी का दीपक प्रज्वलित करके आप सर्वप्रथम अपने घर के पूज्यमान देवी देवताओं से आप विनती कीजिएगा इस प्रकार से। हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरी बेटी का विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटी की जगह पर बेटी का नाम ले लीजिएगा। अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए इस तरीके से विनती करिएगा। हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र मेरे बेटे के विवाह का योग बनाइएगा। तो बेटे की जगह पर बेटे का नाम ले लीजिएगा। अगर आप अपने लिए विनती कर रहे हैं तो अपने लिए इस प्रकार से करिएगा। हे घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके शीघ्र
मेरे विवाह का योग बनाइएगा। इस तरीके से आपको अपने घर के पूज्यमान देवी देवता से विनती करना है। अब आपको बाहर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, वहीं पर बैठे ही बैठे आसन पे आप जो है जिस बच्चे की शादी करना, लड़की या लड़के की या अपनी किसी की भी करना है, तो उसकी हाइट के बराबर, यानी जितना वो लंबा है, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.5 फीट, जितना भी लंबा है, उसकी हाइट के बराबर पीले रंग के धागा को लीजिए और उसी के हाइट के बराबर आप लाल रंग के भी धागा को लीजिए और इस धागे को आप जो है नारियल जो सूखा वाला ले रखा है उसके ऊपर लपेट दीजिएगा। लपेटने के बाद आपने जो पिसी हल्दी और सिंदूर को मिक्स किया है, गंगा जल के सहारे से उसको जो है किसी कटोरी वगैरह में पेस्ट बना दीजिएगा और उस पर टीका लगा दीजिएगा। नारियल पे टीका लगा दीजिएगा और उनको ये मान लीजिएगा कि शिवलिंग है, शिवलिंग मान के टीका लगा दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि उस जो है शिवलिंग को, मतलब जो है नारियल को शिवलिंग मान के आप अपने पूजन स्थल में स्थापित कर दीजिएगा। अब वहाँ पे बैठ के आपको एक मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार है और इस मंत्र को 108 बार डेली जपना। एक आप नियम बना लें, अगर आप पहले दिन 108 बार जपते तो 108 बार जपिए। अगर आप जो है पहले दिन 3 माला जपते हो तो 3 माला डेली जपिएगा, 5 माला डेली जपते तो 5 माला जपिएगा डेली। यानी पहले दिन कम से कम एक माला जपिएगा। तो जय माला का आप नियम लेते हैं पहले दिन, उतनी ही माला आपको फिर डेली जपना है। तो मंत्र इस प्रकार है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी पुत्री की विवाह बाधा अवलंब दूर करें। तो बेटी की जगह पे, पुत्री की जगह पे पुत्री का नाम ले लीजिएगा, जो भी नाम हो। अगर आप अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं तो पुत्र के लिए इस तरीके से आप इस मंत्र को पढ़िएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे पुत्र की विवाह बाधा शीघ्र दूर करें। तो पुत्र की जगह पुत्र का नाम लीजिएगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए इस तरीके से मंत्र पढ़िएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी विवाह बाधा शीघ्र दूर करें। तो इस तरीके से आपको मंत्र पढ़ना है। तो और फिर जो है लास्ट में गौरी शंकर महाराज से शीघ्र विवाह होने की, आप अगर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों के लिए शीघ्र विवाह की गौरी शंकर महाराज से करना है। अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए गौरी शंकर भगवान से जो है शीघ्र विवाह की कामना करना है। इस तरीके से ये कार्यक्रम आपको पूरे सावन भर चलाना है और आखिरी में यानी 9 अगस्त को जब सावन समाप्त हो जाए तो पूजन करने के बाद में इस दिन इस नारियल को उठा के आप घर के नज़दीक जो सिद्ध मंदिर है शिव जी का, या शिव जी के मंदिर में जहाँ लोग पूजन पाठ करते हैं, वहाँ पर इस नारियल को ले जाके आप जो है शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा और साथ में 21 रुपये दक्षिणा भी चढ़ा दीजिएगा। और वहीं पर बैठ के आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर दीजिएगा, घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको जो है गौरी शंकर महाराज से अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। तो जो मैंने आपको उपाय बताया प्रथम दिन से और पूरे सावन भर, ये नियम आपको पूरा करता रहना है। टीका लगाना, मंत्र पढ़ना, दीपक जला के, और अपने घर के देवी देवताओं से विनती करना। ये जो है जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे, ये नियम आपको पूरे सावन भर चलाना है। और आखिरी में नारियल को ले जाके शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देना है, 21 रुपये दक्षिणा चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना गौरी शंकर भगवान से बोल देना है कि ये गौरी शंकर भगवान हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी करें। तो हमारे द्वारा अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क
9807225523। मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और देवी भक्त हैं तो जय माता दी अवश्य लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता।